मरीम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आला मुंतखब, हल्फ उठा लिया। मरीम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। अपोजिशन के बायकॉट और वॉकआउट के बायस राना आफ्ताब कोई वोट हासिल ना कर सके। स्पीकर के ऐलान के बाद मरीम नवाज ने कायदे-ए-वान की नशिस्त संभाल ली। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद। गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला से हल्फ लिया। मरीम नवाज की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। पार्टी क़यादत ने मरीम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद दी। तकरीब हल्फ बर्दारी में सिफारती, समाजी, सियासी और सहाफ़ती शोबों के अफराद ने शिरकत की। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं, सबके साथ मिलकर काम करूंगी। मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। कहती हैं, अफसोस है कि अपोजिशन यहाँ मौजूद नहीं। ख्वाहिश थी कि वो भी ऐवान में होते, मेरी तकरीर में शोर शराबा करते तो मुझे खुशी होती। हमें जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया, मगर किसी रुकन ने मैदान खाली नहीं छोड़ा। वज़ीर-ए-आला ने अवामी रिलीफ के इक़दाम का भी ऐलान किया। धांधलीज़दा नताइज के जरिए पंजाब में वज़ीर-ए-आला का जाली इंतखाब करवाया गया। एक ख़ानदान लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए सरगर्म है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, शिकस्तज़दा खातून को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया, ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया गया। अवाम की मर्जी के खिलाफ मरीम नवाज को वज़ारत आला की कुर्सी की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। पंजाब के अवाम अपने मैंडेट की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरीम नवाज के वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के अहाते में एहतजाज, नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी। राना आफ्ताब कहते हैं, हमें प्रोटोकॉल की नहीं, अवाम की मोहब्बत की ज़रूरत है। अवाम ने हमारे हक में फ़ैसला दिया है। असल राज अवाम के दिलों में होता है। चाहते हैं नामुनासिब हालात में भी जमहूरियत को लेकर चलें। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर-ए-आला बन गए। MKM के उम्मीदवार अली खुर्शीदी नाकाम रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। धांधलीज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। स्पीकर अवैस शाह ने कहा कि आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, अब नशिस्तों पर बैठ जाएं। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, धांधली की बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन में जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने FIA और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत। अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमारा झगड़ा किसी से नहीं, अब नए रास्ते तलाश करना होंगे। जमहूरियत को आगे बढ़ने देना होगा। हम नहीं चाहते मजीद मसाइल पैदा हों, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सबसे पॉपुलर हैं, वो अवाम के दरमियान होंगे। निगरान सिंध काबीना के अलविदाई इजलास में बदमज़गी। निगरान वज़ीर-ए-आला और वज़ीर सेहत में सख्त जुमलों का तबादला। निगरान वज़ीर-ए-आला और वज़ीर सेहत नशिस्तों पर खड़े हो गए। दीगर वज़रा ने बीच बचाव करवाया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साद खालिद ने कहा कि मैं अच्छे मोड़ पे काबीना का इख्तिताम करना चाहता था। जब नाकामियाँ गिनवाई तो निगरान वज़ीर-ए-आला को गुस्सा आ गया। मेरी तनकीद वज़ीर-ए-आला को पसंद नहीं आई। वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने कभी किसी को बहस करते नहीं सुना। भारत के मारूफ गुलकार पंकज उदास इंतकाल कर गए। नामवर गज़ल गायक पंकज उदास की 73 साल की उम्र में वफ़ात हुई। पंकज उदास कई रोज़ से अलील थे। अहले खाना ने मौत की तस्दीक कर दी। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शिरकत। मेहमान खसूसी को सलामी पेश की गई।
कोर कमांडर ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। परेड के आला मेयार को सराहा। कहा, सिंध रेंजर्स ने हर मैदान में निहायत आला कारकर्दगी, शुजात और जोश जज्बे का मुजाहरा किया है। सरहद की हिफाजत, दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। मरीम नवाज के वज़ीर आला मुंतखब होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असम्बली के हाथे में एहतजाज, नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना अपोजिशन लीडर नामजद करेगी। राना आफ्ताब कहते हैं, हमें प्रोटोकॉल की नहीं, अवाम की मोहब्बत की ज़रूरत है। अवाम ने हमारे हक में फ़ैसला दिया है। असल राज अवाम के दिलों में होता है। चाहते हैं नामुनासिब हालात में भी जमहूरियत को लेकर चलें। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला बन गए। MKM के उम्मीदवार अली खुर्शीदी नाकाम रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, धांधली ज़्यादा इलेक्शन नामंजूर के नारे। स्पीकर अवैस शाह ने कहा कि आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, अब नशिस्तों पर बैठ जाएं। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, धांधली की बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन में जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील। अदालत ने FIA और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर भी समाअत। अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमारा झगड़ा किसी से नहीं, अब नए रास्ते तलाश करना होंगे। जमहूरियत को आगे बढ़ने देना होगा। हम नहीं चाहते मजीद मसाइल पैदा हों, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सबसे पॉपुलर हैं, वो अवाम के दरमियान होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले, पेशावर ज़ल्मी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी चौथे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5वें नंबर पर विराजमान। मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आज रात 7 बजे खेला जाएगा।